देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। लिखा है एक सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर is blown from a detergent solution having the surface tension of 2.5 into 10 to power minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at the point Z naught below the free surface of water in a container taking G is equal to 10 meter per second square. Density of water is 10 to power 3 kg per meter cube. The value of Z naught is what? पता नहीं क्या पूछ रहा है। पहले गिवन क्या है बात कर लेते हैं। देखा एक सोप बबल है जिसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सोप बबल 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, ये रेडियस हो गई जाकर के। और इसका जो सरफेस टेंशन है टी, कहीं कहीं टी लिखा होता है, कहीं कहीं एस लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन है। तो कह रहे हैं द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू Z नॉट बिलो अ फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन द कंटेनर। और कह रहे हैं वाटर की डेंसिटी जो दी है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, वो दी है आपकी 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। फिर देखिए जरा, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल एट पॉइंट Z नॉट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये बताएंगे आप? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मालूम है आपको? हम जानते हैं, देखो इधर सोप बबल जो होता है, एक सिंपल सी बात है। पहली बात तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों? सही कह रहा है ना भाई, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा मान लिया P नॉट है, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा P नॉट। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से सोप बबल के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है ना। कितना ज्यादा होता है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल क्या होता है? अगर मैं कहूं कि सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल क्या होता है? प्रूफ किया है ना आपने, हमने उसको स्मॉल p माना है। क्या फॉर्मूला बताया था हमने? 4t/r बताया था ना, 4t/r। यानी कि अंदर उसके जो प्रेशर होगा वो टोटल ये होगा ना, P नॉट प्लस P। ये किसके इक्वल है? एक्सेस प्रेशर की बात करें, फिर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द सोप बबल हैविंग दिस रेडियस हैविंग दिस क्या, द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इक्वल टू Z नॉट बिलो द फ्री सरफेस। मतलब ये कह क्या रहे हैं कि सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सेस नहीं बोला उन्होंने, तो सोप बबल के अंदर प्रेशर है कितना? P नॉट प्लस 4t/r, ये है ना। वो किसके इक्वल है? वो कह रहे हैं कि अगर वाटर लेवल के Z नॉट हाइट पे देखें आप, ये वाटर है, Z नॉट हाइट पे डेप्थ जितना प्रेशर होता है उसके बराबर है। तो यहां पर प्रेशर कितना होता है? यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ ये हाइट h दी है ना, h रो जी होता है ना, तो h रो जी के बराबर है, जो कि वैल्यू Z नॉट है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया भाई? सोप बबल के अंदर ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। और ये कहते हैं कि वाटर लेवल से Z नॉट नीचे जितना प्रेशर होता है वो इसके बराबर है। तो वाटर लेवल के Z नॉट नीचे जब हम जाएंगे, जिसको H हमने माना है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ H रो जी भी तो रहेगा ना, दोनों इक्वल कर दिया हमने। तो P नॉट कट गया, तो 4t/r इज इक्वल टू Z नॉट रो जी। तो अगर हम यहां से Z नॉट की वैल्यू निकालें, जो कि हम इसको ऐसा करते हैं, रब कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कहीं कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर Z नॉट की वैल्यू निकालें हम, तो आएगा 4t/r रो जी। तो 4t का मान कितना दिया है? 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपान r दिया है 10 पावर माइनस 3, रो दिया है 10 पावर 3 और g दिया है 10। जरा ध्यान से देखिएगा, 10 पावर माइनस 3 10 पावर 3 तो अपने आप कैंसिल हो गए,
है ना। और ये हो गया 25 दूनी 25 चौको 100, पॉइंट यहाँ खिल गया, इंटू 10⁻² अपान 10 बचा, 10 से 10 कट गया, यानी कि z नॉट की वैल्यू आ गई 10⁻² मीटर, ये यानी कि 0.01 मीटर, ये z नॉट है, इतनी हाइट है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी 1 सेंटीमीटर। हाँ 1 सेंटीमीटर, यही आपसे कह रहा, क्या दिक्कत है, थोड़ा समझने वाली बात है, फिर समझिएगा। उसने एक्सेस प्रेशर के बारे में बात नहीं किया, उसने कहा सोप बबल के अंदर जितना भी प्रेशर है जो कि P0 + 40/R है, ये वाटर लेवल के Z0 डेप्थ पे जो प्रेशर होता है उसके बराबर है। तो हम जानते हैं अगर वाटर लेवल के Z0 डेप्थ पे आप जाएंगे अंदर, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ HρG प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर ये होता है। तो इसका मतलब सोप बबल के अंदर टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा, और Z0 का मान पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गई।